हेलो, नमस्कार, राम राम। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी, उससे संबंधित 3 भर्तियाँ निकली हुई थी। इसके संबंध में जो हेड ऑपरेटर की भर्ती थी, उसमें विवाद चल रहा है। बीटेक संबंधित डिप्लोमा, यहाँ पे समकक्षता को बीटेक वाले ये कहना चाहते हैं कि बीटेक जो है एलिजिबल है इसमें हेड ऑपरेटर की भर्ती में। लेकिन उसमें बोर्ड ने बोला है कि बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। लेकिन ये बीटेक वाले कोर्ट केस किए हैं कि हम लोग इसमें मतलब जीत के आना चाहते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ डिग्री लिए हैं, 4 साल पढ़े हैं, डिप्लोमा वाले से ज़्यादा ज्ञान है उनके पास, तो उससे अच्छा काम करेंगे। इसके लिए वो लोग इसमें आना चाहते हैं। फॉर्म भी भरे थे, पेपर भी दिए हैं, और उससे फॉर्म भरते टाइम भी ये लोग आरटीआई डाले थे कि बीटेक भर सकते हैं कि नहीं। भर्ती बोर्ड फ़ोन भी करके पता किए थे भर सकते हैं कि नहीं। कुछ कोचिंग वाले भी हैं जो कि बताए थे कि हाँ भर सकते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूँगा, कोर्ट लड़ूंगा, सब करूँगा, तुमको नौकरी दिलाऊंगा, तुम पहले पेपर तो पास करो। पढ़ना तो साथ में सब कुछ है। लड़के जब भर दिए हैं, नंबर अब अच्छे आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाला लड़का ये चाहेगा कि हमको नौकरी मिले। लेकिन नोटिफिकेशन पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद ही कोई कुछ करना चाहिए था। नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा और उसके समकक्षता के तौर पे ये लोग बीटेक को अपना आहार्य मान रहे हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड बता दिया है कि ये लोग बाहर हैं। हम और मेरा एक दोस्त है विष्णु, ये हम लोग सोचे कि यूट्यूब पे तो पूरी बवाल मचा हुआ है, सब लोग अपना अपना ज्ञान दे ही रहे हैं कि ऐसे ऐसा होना चाहिए। ऐसा हम भी लोग सोचे कि हम भी लोग कुछ ऑथेंटिक कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीटेक तो बाहर है ही, ये तो मान ही लेना चाहिए, क्योंकि बीटेक वाले केस किए हैं। 23 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी। उसके बाद ये पता चला है कि जो केस था उसमें 12 सप्ताह का समय मिला है, जो कि 84 दिन हो जाते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा। जो कि 15 अगस्त के आसपास डेट मिलने वाले हैं, तो 15 अगस्त के आसपास डेट मिले हैं। उसके बाद ये बोला है कि मतलब वो भर्ती बोर्ड को बोला गया है कि आप इस पर फाइल करिए कि क्या है इसमें समकक्षता। जो भर्ती बोर्ड हम लोग के केस में जो डिप्लोमा वाले किए थे वही फाइल करने वाली है, क्योंकि अलग से तो कुछ होने वाला नहीं है उसमें। उसके बाद यदि भर्ती बोर्ड चाहती है रिजल्ट देना जून में, यदि रिजल्ट जून में दे देगी तो मोटी मोटा आपको पता ही है कि जून लास्ट तक रनिंग करा के जुलाई में कुछ प्रोसेस बहुत मैक्सिमम आगे बढ़ चुके होंगे। उसके बाद बीटेक वाले ये कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीतेंगे इसके बारे में। जब भर्ती बोर्ड ही नहीं कह रही है, समकक्षता डिफाइन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे समकक्षता डिफाइन कर सकती है? ये तो सबको पता है ना कि जो बोर्ड निकालती है फॉर्म को, चाहे नोटिफिकेशन जो निकालती है, वही समकक्षता भी डिसाइड करती है। वो अपना बेंच बैठाती है, उसके पहले जो 2015 की नियमावली है उसके अनुसार ही तो कोई काम करेगी। कि घर की खेती तो है नहीं कि जब मन करे तब बोलो, जब मन करे तब काट लो। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि क्या करना चाहिए। अब फॉर्म भरे थे, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि 2 साल नुकसान हुआ है, सबको समझ में आ रहा है कि पेपर अच्छा भी गया था, नंबर भी अच्छे आए हुए हैं। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि अब सब चीज़ हटा के दे दिया जाएगा तुम्हें नौकरी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको जिस नौकरी के लिए आपको एलिजिबल माना गया है। या तो फिर डिग्री बनाई ही क्यों जाती? अरे ऐसे फ्री में नौकरी देना तो एग्जाम कराओ, जो मन करे सो आए, वो पास कर गया तो उसको नौकरी मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो सब ज्ञान दे रहे हैं, बीटेक वाले तो अलग नौटंकी किए हुए हैं, पैसा इकट्ठा करो, पैसे भी इकट्ठे अच्छे खासे कर लिए हैं, पैसे बचा भी रहे हैं, पैसे उड़ा भी रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा, इतना पैसे आ गए अचानक से तो क्या ही कोई करेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि पैसे बीटेक वाले को दे रहे हो तो ये सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आगे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि पहले हियरिंग में ही पता चल गया है कि क्या होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अंदर जो लोग गए थे वो बता रहे हैं कि बस याची लाभ मिलने वाला है। जो लोग 14 लोग इसमें याची में नाम हैं, यदि ऐसा कुछ होने वाला है तो बीटेक वाले के जितने लोग पैसे दिए हैं सबके डूबने वाले हैं। क्योंकि कोई मत याची लाभ मिलेगा तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भाई? कुछ तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि पैसे दिए हो तो उसके बारे में देखो कि क्यों ही कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यदि इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे वाली भी भर्ती, क्योंकि चुनाव खत्म हो रहा है, अगला पेपर अब शुरू होने वाला है। जो भी पेपर जिसका पढ़ने वाला है, 4 जून के बाद पेपर का डेट आना शुरू हो जाएगा, पेपर भी होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पढ़ाई करो, इसके चक्कर में ना पड़ो कि डिप्लोमा पास होगा कि बीटेक पास होगा। तो जब भर्ती बोर्ड कह दिया तो कह दिया है, बात ही खत्म है। और जो नियमावली और जो विज्ञापन है उसी हिसाब से काम भी होगा, ऐसा भी उसने बोला था और यही होगा भी। तुम जितना भी केस पढ़ोगे तुम्हें ये भी पता है कि नोटिफिकेशन एक बार निकल गया तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। न कि उसके किसी भी चीज़ में बदलाव करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। उसमें सीधा बस ये लिखा रहता है वैकेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं, न कि सभी की चीज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देख लेना, समझ लो, और क्या ही है इसमें। कटाफ वटाफ का लेकर नौटंकी चल ही रहा है सबका मार्केट में। तो कटाफ का ये इशू है, यदि बीटेक बाहर हुआ तो कटाफ जाहिर सी बात है 5 से 7 क्वेश्चन कम हो जाएगा, 7 से 10 तक मैक्सिमम कम होने के चांसेज हैं, जो कि 25 नंबर तक हो जाएंगे कम। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये सबसे बड़ा इशू है कि जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा लड़के, वो दोनों को
बुलाया जाएगा, उसमें बीटेक को बाहर किया जाएगा कि पहले ही बीटेक को बाहर करके केवल डिप्लोमा वाले को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें लग रहा है कि दोनों लोगों को बुलाया जाएगा और वहाँ से बीटेक वाले को बाहर करेंगे सर। लेकिन इसमें ये होगा कि 4 गुना बुलाते हैं तो लगभग आधे लड़के बीटेक वाले पहुँचेंगे, आधे से अधिक लगभग 60%। उसके बाद 40% डिप्लोमा वाले होंगे, जो कि उसमें दिक्कत ये होगा कि फिर लड़के डिप्लोमा वाले डीबी में कम जाएंगे। फिर रनिंग में जो होगा उसके बाद शायद फाइनल आते आते इतने ही बच्चे बचे जितने शायद हो, चाहे कम भी हो सकते हैं। तो या तो फिर बीटेक वाले को बुलाओ, फिर दोबारा भी निकालो रिजल्ट, कम से कम वैकेंसी के 2.5 गुना तक तो लड़के रनिंग में जाएँ। ये 4 गुना बुला रहे हो तो कम से कम 2.5 गुना तक तो रनिंग में जाना ही चाहिए उसके आसपास। जो कि दिक्कत, जैसे रनिंग में कुछ फेल हो गए, कुछ मेडिकल में फेल हो गए, कुछ हाइट में फेल हो गए, चेस्ट में फेल हो गए, तो उसके बाद में ये ना लगे कि 936 पोस्ट है तो उतने भी लड़के ना हो पाएँ और बाद में भर्ती खाली चल जाए। इतने दिन बाद भर्ती आई है और इतने समय बाद पेपर हुआ है और इतने समय बाद प्रोसेस में चल रहा है, तो चीज़ें दिक्कत ना हो, इसलिए ध्यान रहे, देखते रहो और आगे समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बीटेक वाले सावधान रहे हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो भाई फूको रोड पे रख के, कौन बोलने वाला है। कोई कहेगा नहीं कि भाई तू कहाँ पैसा फूक रहा है, फूकने का मन है तो फूको, लेकिन सोच समझ के है कि पैसे आ रहे हैं, क्योंकि कमा तो है नहीं रहे हो, कमाते तो भाई इतना तो लड़ते नहीं, नहीं कमा रहे हो तो भाई देखो पैसे आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, बाय।